जो लोग आज अपनी छाती पीट रहे हैं हम 370 वापस लाएंगे, मैं आपके जरिए उनको सवाल पूछना चाहता हूं। रायशुमारी की, ऑटोनॉमी आई, सेल्फ रूल आया, सदर रियासत आया, प्राइम मिनिस्टर आया, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया, अफजल गुरु को फांसी किसने दी, मकबूल भट्ट को फांसी किसने दी, 2010 में 150 बच्चों को कब्रिस्तान में किसने भरा, सबसे ज्यादा सिविलियन किलिंग किसके दौरे इक्तदार में हुई, पोटा किसने लाया, टाडा किसने लाया, पीएसए किसने लाया, सबसे ज्यादा पीएसए किसने लगाए, पहली दफा एसएमएस बैन किसने किया, पहली दफा टेलीफोन बैन किसने किया, पहली दफा इंटरनेट बैन किसने किया। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बेसिकली अब्दुल्ला कॉर्पोरेशन है। ये अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी रिग्ड करती है। 87 की चोरी एस्टैब्लिश होती है कि इन्होंने 87 में चोरी की, इन्होंने 83 में चोरी की। इनको प्लेटफॉर्म दिया मौलवी यूसुफ साहब ने। मौलवी यूसुफ साहब को यहां से निकाल दिया गया। जो मीरवाइज खानदान की हालत इतनी खराब हुई कि अगर मीरवाइज मौलवी फारूक साहब उस खानदान की हालत ठीक नहीं करते, उनके पास सरमाया नहीं था। इन लोगों ने अपने उस बंदे को धोखा दिया जिन्होंने इसको प्लेटफॉर्म दिया। ये क्या देखेंगे हमें, ये क्या 370 देंगे। आपके जरिए और एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पीर शफी साहब जो एमएलए था, उनके बेटे का पीर आफाक का ही हक है एमएलए बनना? क्या शेख साहब ने जो सीट दी फारूक अब्दुल्ला साहब को या मुस्तफा कमाल साहब को, क्या उन्हीं का हक है? हजरत बल फारूक साहब ने दी सोनवार उमर साहब को, क्या इन्हीं का हक है? क्या मुबारक गुल साहब के बेटे का यूनिस का ही हक है ईदगाह? क्या अली मोहम्मद सारलू, अल मारूफ अली मोहम्मद सागर, उनके बेटे सलमान सारलू साहब का ही हक है खानियार? क्या गुलाम मोहिद्दीन शाह वो एमएलए बने, उनके बेटे का ही हक है इरफान शाह का? अरे भाई साहब, ये एमएलए का बेटा एमएलए बनाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताओ, ये 370 की छाती पीटते हैं, कहां से लाएंगे? ये अपने इक्तदार के भूखे हैं। 370 के बाद अगर हम करेंगे, मुझे एक बात बताओ, कौन कश्मीरी 370 नहीं चाहेगा? जो कश्मीरी 370 नहीं चाहेगा उसको तो जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन हमने इनकी तरह बदकारी, खोखला 370 या 3500 को नहीं किया। इन्होंने तो जमीनें बेची, इन्होंने शराब के अड्डे खुलवाए, इन्होंने हर कोई चीज की। आज ये छातियां पीटते हैं, शराब बंद करो, 370 लाओ। इशफाक मजीद बिस्को बॉय, वो आज साइंटिस्ट या इंजीनियर होता, वो बिस्को से निकल के एजेंट बना, बोला मैं एजेंट बनूंगा, नई तब्दीली लाएंगे, उसके लिए वोट डालेंगे। जब उसके वोटों को डाका डाला गया, उसने गलत रास्ता चुना, बंदूक उठाया। यासीन मलिक एक एजेंट, इलेक्शन एजेंट, कोकरनाग से आया, मायसूमा में रहता था, और उसने एक तब्दीली का एक ख्वाब देखा, उसके वोटों को डाका डाला गया। यूसुफ जो सलाउद्दीन बना, शौकत बख्शी, इकबाल बख्शी, हर कोई इसमें गरीब तबके का इंसान नहीं था। अमन है कि नहीं है, मिलिटेंसी उठी कि नहीं उठी, जिन्होंने बंदूक उठाया वो जेल में है, जिनकी वजह से उठाया वो गुपकार में बैठे हैं, उनके बच्चे गुपकार पे हैं। वो ये ख्वाब देख रहे हैं जो उनके बच्चे पैदा नहीं हुए, उनका तख्त उन्होंने तैनात किया है। हमारे बच्चे जो पैदा नहीं हुए हैं, उनके वोट भी उन्होंने तय किए हैं। कहां का अमन? जब तक खानदानी राज, जब तक ये फैमिली राज, फैमिली डकैती सिस्टम खत्म नहीं होगा, आम इंसान, गरीब, अब मेरे जैसा इंसान जैसे उठा कोई, बोला भाई साहब ये तो निकला है, इसका सियासी तजुर्बा ही कोई नहीं है, मेरे वालिद एमएलए नहीं थे, ये हकीकत है, लेकिन क्या मैं एमएलए बनने का ख्वाब नहीं देख सकता हूं? क्या मेरा गरीब भाई एमएलए नहीं बन सकता है? तो कहां की जमहूरियत है? हमें बोला गया जब हम इलेक्शन में उठे, ये रेनिगेट्स हैं। मुझे बताओ, क्या मेरा कोई रेनिगेट्स से रिश्ता है? रेनिगेट्स और नाबदी राज के साथ जो उनके साथ तो स्टेज शेयर किया इन्होंने। पहले मिलिटेंसी की लिंक इनकी निकलती है, उसके बाद सरेंडर्ड के साथ इन्होंने स्टेज शेयर किया। अमन आएगा, लेकिन वो कब आएगा? जब तब्दीली आएगी, जब एक ऐसा कॉर्पोरेटर और ऐसा एमएलए बनेगा जिसको लोग चुनेंगे, जिसके वोटों का डाका नहीं डाला जाएगा, जो हकीकत में गुपकार और खानदान के फरमान के खिलाफ होगा। फरमान निकलता है, टिकट उसको मिलेगी, जिताना उसको है। यही होता गया है, इसलिए अमन नहीं आया। स्टोन पेल्टिंग ये 2010 देख लीजिए, 2016 देख लीजिए, आप देख लीजिए कब्रिस्तान सबसे ज्यादा किसके दौरे इक्तदार में आबाद हुए हैं। हमें तब्दीली किसी भी सूरत में चाहिए। आप जो कहते हैं अमन, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप, आमदनी, सारी चीजें आएंगी। यकीन मानो, हर कोई चीज, हर कोई ख्वाब कश्मीरी का वापस आएगा। वी विल रिस्टोर द प्रिस्टीन ग्लोरी ऑफ कश्मीर।
And that will be done because we had the highest per capita income in 89. It will happen again, but it will happen کہ لوگوں کو میں ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں, ایک دفعہ ہم پہ بھروسہ کرو, ایک دفعہ ہمیں موقع دے دو. ان کی ناجائز پراپرٹی کو نیلام کر کے بیت المال میں ہم نے نہیں بٹوایا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے.